आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, सुबह के 5 बज चुके हैं और जिस प्रश्नोत्तरी 50 का आपको बेसब्री से रहता है इंतजार, वह प्रश्नोत्तरी 50 लेकर के आपके बीच उपस्थित हूं। और आज की प्रश्नोत्तरी 50 प्रारंभ की जाए उससे पूर्व साथियों देखते हैं प्यारा सा मॉर्निंग कोर्स। कामयाब होने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है, लोग तो पीछे तब आते हैं जब आप कामयाब होने लगते हैं। जी हाँ दोस्तों, जीवन में जब सफलता आपके पास आती है तो आपके मित्र मंडली भी बढ़ जाती है। तो जीवन में सफल होने के लिए अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहिए। और आज इसी मॉर्निंग कोर्स के साथ प्रारंभ करना चाहेंगे शायद प्रश्नोत्तरी 50, लेकिन प्रश्नोत्तरी 50 का पहला प्रश्न पहुंचे उससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करते हैं आज की पाठचर्या और देखते हैं आज की पाठचर्या का पहला प्रश्न। पृथ्वीराज रासो को राजनीतिक महाकाव्यात्मक त्रासदी किसने कहा है? इसका आपको जवाब बताना है। जवाब हो जाएगा डॉक्टर बच्चन सिंह ने। प्रश्न संख्या 2 है कि रस गंधर्व नाटक के नाटककार कौन है? रस गंधर्व नाटक मणि मधुकर द्वारा लिखा गया नाटक है। प्रश्न संख्या 3 है कि डॉक्टर गणपत चंद्रगुप्त ने सूफी शाखा का प्रथम कवि किसे माना है? डॉक्टर गणपत चंद्रगुप्त के अनुसार सूफी शाखा के प्रथम कवि असाइथ हैं। इनकी रचना हंसावली है और 1370 ईस्वी इस रचना का रचना काल है। प्रश्न संख्या 4 है कि निराला की साहित्य साधना आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन है? निराला की साहित्य साधना आलोचना ग्रंथ रामविलास शर्मा द्वारा लिखा गया आलोचना ग्रंथ है। अगला प्रश्न है कि बारिश में भीगते बच्चे कहानी संग्रह के लेखक कौन है? तो बारिश में भीगते बच्चे कहानी संग्रह रामदरस मिश्र द्वारा लिखा गया कहानी संग्रह है। प्रश्न संख्या 6 है कि कल्पलता विचार और प्रवाह निबंध के निबंधकार कौन है? कल्पलता विचार और प्रवाह दोनों ही निबंध आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखे गए निबंध हैं। कल्पलता का प्रकाशन वर्ष 1951 ईस्वी, वहीं विचार और प्रवाह 1959 ईस्वी का प्रकाशित निबंध है। अगला प्रश्न है कि अधिकार खोकर बैठना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। यह पंक्तियां किसकी हैं? जवाब हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त जी की। चौपट चपेट नाटक के नाटककार कौन है? चौपट चपेट नाटक किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा लिखा गया नाटक है। तुलसी आधुनिक वातायन से किसकी समीक्षात्मक कृति है? तुलसी आधुनिक वातायन से रमेश कुंतल मेघ की रचना है। 1973 ईस्वी इस कृति का प्रकाशन वर्ष है। नेशनल कांग्रेस की दुर्दशा निबंध के लेखक कौन है? तो नेशनल कांग्रेस की दुर्दशा बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंज द्वारा लिखी गई रचना है। अगला प्रश्न है कि कोई दूसरा नहीं कविता संग्रह किसकी रचना है? कोई दूसरा नहीं कविता संग्रह कुंवर नारायण की रचना है। 1993 ईस्वी इसका रचना काल है। अगला प्रश्न है कि नल चरित में कौन सी भाषा है? नल चरित मुकुंद सिंह द्वारा लिखा गया अवधी भाषा का ग्रंथ है। 1641 ईस्वी इस ग्रंथ का प्रकाशन वर्ष है। प्रश्न संख्या 13 है अमन राग किसकी रचना है? अमन राग कृति के रचनाकार शमशेर बहादुर सिंह हैं। 1952 ईस्वी इस कृति का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि तुलसीदास को हिंदी का धर्मध्वज किसने कहा है? तुलसीदास को हिंदी का धर्मध्वज कहने वाले चतुरसेन शास्त्री हैं। प्रश्न संख्या 15 है कि पृथ्वीराज रासो में कितने छंदों का प्रयोग किया गया है? पृथ्वीराज रासो में 68 छंदों का प्रयोग है। अभी बिल्कुल अभी काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? तो अभी बिल्कुल अभी काव्य संग्रह केदारनाथ सिंह द्वारा लिखा गया 1959 ईस्वी का प्रकाशित काव्य संग्रह है। अगला प्रश्न है कि नई कहानियां नामक पत्रिका का प्रकाशन कब और कहां से प्रारंभ हुआ? तो नई कहानियां नामक पत्रिका का प्रकाशन दिल्ली से प्रारंभ हुआ था 1960 ईस्वी में। इसके संपादक भैरव प्रसाद गुप्त थे।
निबंध उसी को कहना चाहिए जिसमें व्यक्तित्व अर्थात व्यक्तिगत विशेषता हो। यह कथन किसका है? जवाब हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला प्रश्न है कि गांधी टोपी किसका कहानी संग्रह है? गांधी टोपी कहानी संग्रह राधिका रमण प्रसाद सिंह का है। अगला प्रश्न है कि कृष्णचरित प्रबंध काव्य के रचनाकार कौन है? कृष्णचरित प्रबंध काव्य चिंतामणि की रचना है। अगला प्रश्न है कि रामकुमार वर्मा व शुक्ल के अनुसार भक्ति काल की समय सीमा क्या है? तो रामकुमार वर्मा व शुक्ल जी के अनुसार भक्ति काल की समय सीमा संवत 1375 से 1700 तक है, यानी सन 1318 से 1643 तक। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, यह पंक्ति जयशंकर प्रसाद की किस रचना से अवतरित पंक्ति है? तो जवाब हो जाएगा कामायनी से अवतरित यह लज्जा सर की पंक्तियां हैं। बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है, यह कथन किसका है? बिहारी की भाषा साहित्यिक चलती होने पर भी साहित्यिक है, यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। अगला प्रश्न, अंधेरे में कविता अपराध भावना का अनुसंधान है किस आलोचक ने कहा है? तो जवाब हो जाएगा रामविलास शर्मा ने। लिपटा रजाई में शीर्षक कविता की रचनाकार कौन है? तो लिपटा रजाई में शीर्षक कविता सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है। अगला प्रश्न है कि चीप की दावत अमृतसर आ गया किसकी प्रतिनिधि कहानियां हैं? जवाब हो जाएगा भीष्म शाहनी की। अगला प्रश्न है कि छायावादी काव्य में भारतीय परंपरा के तत्वों का समावेश हुआ, यह किस समीक्षक ने कहा है? तो जवाब हो जाएगा डॉक्टर नगेंद्र ने। अगला प्रश्न है कि प्रमाणों का निबंधन ही निबंध है, यह कथन किसका है? तो जवाब हो जाएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। अगला प्रश्न है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंधों को बातों का संग्रह किसने कहा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के निबंधों को बातों का संग्रह कहने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। विद्यापति के गुरु का नाम क्या था? तो विद्यापति के गुरु का नाम पंडित हरि मिश्र था। अगला प्रश्न है कि अनुमानवाद किसके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है? तो अनुमानवाद महिम भट्ट द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है। अगला प्रश्न है कि साधु ने चले जमात यात्रा साहित्य के लेखक कौन है? तो साधु ने चले जमात यात्रा साहित्य नरेश मेहता द्वारा लिखा गया 1991 ईस्वी का प्रकाशित यात्रा वृत्तांत है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद के रूप में किसने रचित माना है? पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी के संवाद के रूप में मानने वाले हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। अगला प्रश्न है कि कबीरबाज भी कपोत भी पपिया भी कृति के रचनाकार कौन है? तो जवाब हो जाएगा डॉक्टर धर्मवीर। अगला प्रश्न है कि भोजपुरी बोली की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? तो भोजपुरी बोली की उत्पत्ति मागधी अपभ्रंश से हुई है। अगला प्रश्न है कि हमारे आराध्य संस्मरण के लेखक कौन है? तो हमारे आराध्य संस्मरण कृति बनारसी दास चतुर्वेदी द्वारा लिखी गई 1952 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है कि सूरदास द्वारा लिखा गया सूरसागर का उपजीव्य ग्रंथ कौन सा है? जवाब हो जाएगा भागवत पुराण का 10वां स्कंद। नई कहानी पुस्तक के लेखक कौन है? कहानी नई कहानी पुस्तक नामवर सिंह द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अगला प्रश्न है कि हंस जवाहिर के रचनाकार कौन है? हंस जवाहिर कृति के रचनाकार कासिम शाह हैं। 1736 ईस्वी कृति का रचनाकाल है। विप्रलभ श्रृंगार में वियोग की कितनी दशाएं मानी गई हैं? तो विप्रलभ श्रृंगार में वियोग की 10 दशाएं मानी गई हैं। अगला प्रश्न है कि किस आलोचक ने आलोचना को मनोविज्ञान की शाखा कहा है? तो जवाब हो जाएगा रिचर्ड्स महोदय ने। अगला प्रश्न है कि साहित्य लहरी में दृष्टिकूट पदों की संख्या कितनी है? साहित्य लहरी में दृष्टिकूट पदों की संख्या 118 है। अगला प्रश्न है कि सबसे बड़ा सिपहिया के रचनाकार कौन है? सबसे बड़ा सिपहिया कृति वीरेंद्र जैन की रचना है। अगला प्रश्न है कि दूहा या दोहा अपभ्रंश का अपना छंद है, उसी प्रकार जिस प्रकार गाथा प्राकृत का अपना छंद है, यह कथन किस आचार्य का है? जवाब हो जाएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। अगला प्रश्न है कि राम रक्षा स्तोत्र के रचनाकार कौन है? तो राम रक्षा स्तोत्र के रचनाकार रामानंद हैं। अगला प्रश्न है कुरुक्षेत्र के प्रथम सर का प्रारंभ किस पंक्ति से होता है? कुरुक्षेत्र के प्रथम सर का प्रारंभ वह कौन रोता है वहां से होता है, दिनकर की रचना है।
अगला प्रश्न है कि सहज कहानी आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? सहज कहानी आंदोलन के प्रवर्तक अमृत राय हैं। 1968 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि खरगोश की सींग हास्य व्यंग निबंध के लेखक कौन है? खरगोश की सींग हास्य व्यंग निबंध प्रभाकर माचवे द्वारा लिखा गया है। 1951 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि मनोरंजन के कई और साधन निकल आएंगे तभी व्यभिचार घटेगा, यह कथन किसका है? जवाब हो जाएगा नागार्जुन का। अगला प्रश्न है कि कविता को किसने मनुष्य के व्यक्तित्व का प्रकाशन कहा है? तो जवाब हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तो साथियों, आज की प्रश्नोत्तरी 50 लेगी यहीं पर विराम, लेकिन ले आपसे विदा। इससे पूर्व वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।